हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज भी मैं आपके लिए कुछ जॉब अपडेट्स लेकर आई हुई हूँ जिसमें फ्रेशर एज वेल एज एक्सपीरियंस कैंडिडेट दोनों एलिजिबल होंगे। कुछ जॉब ओपनिंग जो फ्रेशर ले रहेगी एंड सीनियर लेवल तक की मैंने कवर की है। कंपनीज टॉप एमएनसी कंपनीज़ की आज जॉब ओपनिंग रहने वाली है। तो मैं हमेशा आप सबके लिए ट्राई करती हूँ कि एमएनसी कंपनीज़ का और ब्रांड से ही मैं यहाँ पर जॉब ओपनिंग्स लेकर आऊँ ताकि आपको एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन भी वहाँ पर मिल सके। तो इसलिए आज की जॉब ओपनिंग जो आई हुई है उत्तराखंड में काफ़ी सारी लोकेशंस मैंने कवर करने का ट्राई किया है जितनी ज़्यादा हो सकती थी। तो आज की जॉब ओपनिंग्स जो मैं कवर करने वाली हूँ इसमें देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश, पंतनगर, रुद्रपुर एंड हल्द्वानी ये सारी लोकेशंस की जॉब ओपनिंग रहेगी। कंपनी की बात करें तो इसमें नेस्ले, बजाज, परफीटी, देन ग्रैंड थॉट, पेट पूजा एंड फ्रीचार्ज की तरफ से जॉब ओपनिंग आई हुई है। सारी की सारी जॉब ओपनिंग्स बहुत ही अमेजिंग आज की रहने वाली है। वन बाय वन हम इसमें देखने वाले हैं। ऑन स्क्रीन मूव करके हम देखेंगे रोज की तरह की आपका जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेगी, सैलरी पैकेज क्या रहेगा आपका इसमें, देन आप इसमें और क्या एडिशनल क्वालिफिकेशन बताई हुई है, एप्लीकेशन प्रोसेस आपका क्या रहेगा। जिस किसी में एचआर की इन्फॉर्मेशन दी हुई है डायरेक्ट आप उन्हें रीच आउट कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं तो मैं चैनल के बारे में थोड़ा सा आपको डिस्कस कर लेती हूँ। मैं रेगुलर बेसिस में आपके लिए ऐसे ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आती हूँ। उत्तराखंड में बहुत सारी जॉब ओपनिंग्स मैंने डिस्कस की हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जो उत्तराखंड जॉब से है। लोकेशन डिफरेंट मैं कवर करती हूँ। आप उन्हें आज की अगर जॉब ओपनिंग आपके लिए सूटेबल नहीं है तो आप और रिलेटेड वीडियोज़ चेक कर सकते हैं। कुछ के लिंक्स आपको आई बटन में मिल जाएंगे, बाकी के आप पूरी प्ले लिस्ट जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। रिमोट जॉब्स भी मैं अपडेट करती हूँ जिसकी प्लेलिस्ट आपको वर्क फ्रॉम होम जॉब से मिल जाएगी, आप उसे चेक कर सकते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं जॉब ओपनिंग्स जो आई हुई हैं। फर्स्ट जॉब ओपनिंग जो आई हुई है ये आपकी असिस्टेंट मैनेजर की आई हुई है, बजाज की तरफ से रहने वाली। इसमें फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। तो 0 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें हल्द्वानी लोकेशन के लिए रहने वाली है। तो जो कोई कैंडिडेट अपना फ्रेशर हल्द्वानी में करियर ग्रो करना चाहते हैं, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके बारे में हम डिटेल देख लेते हैं क्या क्या आपको इसमें काम रहेगा, कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर डेट मैनेजमेंट सर्विस की जॉब ओपनिंग आई हुई है, बजाज में रहने वाली। यहाँ पे कुछ और अपडेट्स भी आए हुए बजाज की तरफ से जो आप चेक कर सकते हैं naukri.com में। तो यहाँ पे फ्रेशर ये हायर करें, 0 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। हल्द्वानी लोकेशन इसकी रहेगी। आपका इसमें काम क्या रहने वाला है, आपको टारगेट्स अचीव करने बाय विजिटिंग कस्टमर्स। तो आपको कलेक्ट करना है जो भी पेमेंट्स होंगी, मॉनिटर परफॉर्मेंस अगेंस्ट सेट मेट्रिक्स एंड प्रोवाइड रेगुलर अपडेट्स। तो जो भी आपकी परफॉर्मेंस रहती है आपको रेगुलर बेसिस में अपडेट उसका देना होगा। लीगल गाइडेंस को आपको फॉलो करना होगा। एक्यूरेट रिकॉर्ड्स जो कस्टमर से इंटरेक्ट आप करते हैं ट्रांजैक्शन की, उसकी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। रेगुलर बेसिस में रिपोर्ट करना है। जो एस्केलेशंस होते हैं उनको आपको हैंडल करना होगा प्रॉम्प्ट बेसिस में। डेली DRR, डेली रिस्क रिपोर्ट मैनेजमेंट, देन डेवलप एंड इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजीज, रेजोल्यूशन एट पर AOP विद इन अग्रीड टाइमलाइंस। एंड आपको टीम लीडरशिप, वेंडर मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्लाइंट्स उन्होंने बोला है। अगेन इन्होंने सेम चीज़ यहाँ पर बताई हुई है। तो जो कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से अप्लाई आप कर सकते हैं। वेलफेयर ऑफिसर की आई हुई है, नेस्ले कंपनी की तरफ से आई हुई। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो पंतनगर लोकेशन में रहते हैं। ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब आप कर सकते हैं। 5 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस इसमें मांगा हुआ है। तो ये सीनियर लेवल की जॉब ओपनिंग रहने वाली है। 5 to 10 ईयर का एक्सपीरियंस। इसमें जो काम आपका रहेगा, आपको रिपोर्ट करना होगा HR मैनेजर को। तो वो सारी चीज़ें अभी हम देख लेते हैं कि क्या क्या आपका इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहने वाली है, क्या एडिशनल चीज़ें इन्होंने बताई हुई है, कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वेलफेयर ऑफिसर नेस्ले की जॉब ओपनिंग रहने वाली है। यहाँ पर इन्होंने 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपसे मांगा हुआ है। पंतनगर लोकेशन इसकी रहेगी। तो आपको रिपोर्ट आप जिसको करेंगे वह HR मैनेजर रहने वाला है। मेन पर्पज़ आपका इसमें काम क्या रहेगा हम देख लेते हैं। कैंटीन एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग कमिटी मीटिंग्स आपको करनी होगी। एम्प्लॉयज़ के ग्रेवेंसेज आपको हैंडल करने होंगे। देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बजट एंड एंश्योरिंग कंट्रोल मैकेनिज्म एज पर द FSI एंड कंपनी पॉलिसी। जो कंपनी की पॉलिसीज होती है उसके अकॉर्डिंग ही काम किए जाए वो आपको चेक करना होगा। फाइलिंग ऑफ वेलफेयर रिटर्न्स एज पर फ्रीक्वेंसी, आपको रिटर्न्स फाइल करने होंगे। जो भी इम्प्लॉयज़ कंप्लेन करते हैं वेलफेयर फैसिलिटीज से रिलेटेड वो आपको देखना होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनिफॉर्म, सेफ्टी शूज़, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है एज पर द कंपनी पॉलिसीज़, बजट आपको मेंटेन करने होंगे। ये आपका इसमें काम रहने वाला है। जो भी गेट टुगेदर फैमिली फंक्शंस होते हैं उसके बारे में आपको प्लान करना होगा, उसको एग्जीक्यूट करना होगा। रिस्पॉन्सिबल प्रोक्योरमेंट फॉर मेडिसिन जो डिस्पेंसरी से रिलेटेड होती हैं। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स आपको बनानी होगी। ट्रैवल एंड गेस्ट हाउस का भी आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। एंड टू इम्प्लीमेंट द स्कीम्स एंड मेंटेन कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन एज पर द पॉलिसी।
क्वालिफिकेशन मैंने बोला एज पर द यूपी फैक्ट्रीज वेलफेयर ऑफिसर रूल्स अ डिग्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज्ड बाय द लॉ इन सोशल सर्विसेज, या फिर आपने लेबर वेलफेयर में किया है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी अच्छी है। डिप्लोमा आपने किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है अप्लाई करना चाहता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें इन्होंने ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट में बोला हुआ है आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। आपको सैप और ईआरपी का नॉलेज होना चाहिए, एडवांस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको आना चाहिए एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो ब्रांड के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एसोसिएट मैनेजर फैक्ट्री एंड को पैक प्लानर की जॉब ओपनिंग आई हुई है, परफिटी कंपनी की तरफ से रहने वाली है, रुद्रपुर लोकेशन की रहेगी। तो अगर आपके पास 4 to 8 ईयर का एक्सपीरियंस है आप एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पर इन्होंने कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो हम देख लेते हैं स्क्रीन में मूव करके, और आपका इसमें क्या एडिशनल चीज़ें इन्होंने बताई हुई है वो भी हम भी देख लेते हैं। एसोसिएट मैनेजर फैक्ट्री एंड को पैक प्लानर की रहेगी, परफिटी की तरफ से ओपनिंग आई हुई है। 4 ईयर का मिनिमम आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर आपके पास 8 ईयर तक का है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। लोकेशन इसकी रुद्रपुर रहेगी। काम हम देख लेते हैं, ड्राइविंग द एफिशिएंट सप्लाई प्लानिंग एंड प्रोडक्शन स्केड्यूल्स फॉर फिनिश्ड गुड मटेरियल एट फैक्ट्री। तो आपको प्लानिंग करना होगा या प्रोडक्शन स्केड्यूल्स करना होगा। फिनिश्ड गुड मटेरियल जो होता है टाइमली बेसिस में आपको देखना होगा फैक्ट्री में, डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट में। मैनेजिंग द प्रोडक्शन फॉर असॉर्टमेंट पैकिंग एट द थर्ड पार्टी को पैकर इन लाइन विद द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। आपको कॉस्ट एफिशिएंसी एंड बजट प्लानिंग भी करनी होगी, मेंटेन आपको करके रखना होगा। फैक्ट्री सप्लाई प्लानिंग एंड प्रोडक्शन स्केड्यूल्स एंड को वर्कर प्लानिंग, जो भी कॉस्ट मैनेजमेंट्स होगा उसका आपको ध्यान देना है। देन न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस, जो भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं उसको आपको देखना होगा कि कोई इसमें प्रॉब्लम ना हो। कैपेसिटी प्लानिंग एंड एसओपीज आपको मेंटेन करने होंगे। वॉल्यूम डिलीवरी, ये सारे आप जो कोई कैंडिडेट इसके बारे में डिटेल में जानना चाहता है आप पूरा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख सकते हैं, काफ़ी डिटेल में उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। तो जो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है, लिंक आपको इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जॉब ओपनिंग आवास फाइनेंशियल की तरफ से आई हुई है। रिलेशनशिप ऑफिसर के लिए हायर कर रहे हैं, रुड़की एंड हरिद्वार दोनों लोकेशन के लिए रहेगी। फ्रेशर कैंडिडेट भी एलिजिबल रहेंगे। तो ये जॉब ओपनिंग फ्रेशर कैंडिडेट के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी हम देख लेते हैं इसमें आपका काम क्या रहने वाला है, साथ में एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा। रिलेशनशिप ऑफिसर रुड़की एंड हरिद्वार में रहेगी। आवास फाइनेंशियल्स की तरफ से ओपनिंग रहने वाली है। फ्रेशर ये हायर करें तो 0 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। 6 वैकेंसीज आई हुई है। हरिद्वार रुड़की दोनों लोकेशन के लिए रहने वाली है। इंग्लिश हिंदी आपको आनी चाहिए। काम आपका क्या रहेगा, आपको कस्टमर्स की नीड को समझना होगा, उनको एक्सप्लेन करने होंगे, डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं उनको कन्विंस करना होगा ताकि वो प्रोडक्ट खरीद सके। शुड बी एबल टू मैनेज ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूडिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन, उनकी इश्यूज़ को रिजॉल्व करना होगा एंड अच्छे रिलेशनशिप आपको बनाने होंगे। एक्सपीरियंस में 1 to 5 ईयर हमने ऑलरेडी देख लिया है। कस्टमर रिटेंशन आपको होना चाहिए। देन स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। देन गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कोऑर्डिनेशन स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। 2 व्हीलर मैंडेटरी इन्होंने मांगा हुआ है, क्योंकि ये फील्ड जॉब है तो आपके पास 2 व्हीलर होना चाहिए। तो जो इंटरेस्टेड है अप्लाई करना चाहता है, आपको रेज्यूमे शेयर करना है iti.sharma@awas.in में। टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट की नेक्स्ट जॉब ओपनिंग आई हुई है। कनिष्क हॉस्पिटल की तरफ से ये रहने वाली है। देहरादून, हरिद्वार एंड ऋषिकेश तीनों लोकेशन के लिए रहेगी। यहाँ पर मिनिमम आपको 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसमें आपका जो काम रहेगा बेसिकली HR से रिलेटेड रहने वाला है। इसमें डायरेक्ट ये कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड किया, अभी हम डिटेल चेक कर लेते हैं स्क्रीन में मूव करके। टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट की कनिष्क की तरफ से ओपनिंग रहेगी। 3 ईयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश तीनों लोकेशन के लिए जॉब ओपनिंग रहेगी। यहाँ पे आपका काम क्या रहने वाला है, सोर्सिंग कोऑर्डिनेशन, जो भी यहाँ पर सोर्सिंग से रिलेटेड काम होता है, HR का काम होता है, वो आपको करना होगा। इंटरव्यू शेड्यूल करने होंगे डिफरेंट पोर्टल से, ऑन बोर्डिंग करनी होगी, अटेंडेंस मेंटेन करनी होगी, पूरी ज्वाइनिंग उनकी करवानी होगी। देन उसके बाद जो एग्जिट फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो भी आपको यहाँ पे करनी होगी। क्वालिफिकेशन उन्होंने बोला है MBA BBA आपका HR में होना चाहिए। एक्सपीरियंस 3 to 4 ईयर्स एंड ईमेल इन्होंने प्रोवाइड किया, साथ में नंबर भी प्रोवाइड किया। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं अपना रिज्यूम आप शेयर कर सकते हैं careers@kanishkhospital.com में। अदरवाइज आपको नंबर आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं, आप उन्हें डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। इसमें फार्मासिस्ट की जॉब ओपनिंग भी आई हुई है कनिष्क की तरफ से। यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट भी एलिजिबल रहेंगे। तो अगर आपने डी फार्मा भी किया है, डिप्लोमा किया, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। तो डिप्लोमा वाले, बैचलर वाले, मास्टर्स वाले कोई भी एलिजिबल रहेगा। फ्रेशर ये हायर कर रहे हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। जो डी फार्मा वाले कैंडिडेट्स बोलते हैं कि हमारे लिए जॉब ओपनिंग लेकर आई है। अभी इसकी डिटेल भी हम चेक कर लेते हैं।
फार्मासिस्ट के लिए भी ये हायर कर रहे हैं, कनिष्क सर्जिकल हॉस्पिटल की तरफ से रहने वाली है। फ्रेशर ये हायर कर रहे हैं, 0 to 4 ईयर का एक्सपीरियंस रहने वाला है। देहरादून लोकेशन इसकी रहेगी। तो क्वालिफिकेशन उन्होंने बोला हुआ है आपके पास डी फार्मा है तो भी आप एलिजिबल रहने वाले हैं। तो डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा वाले कैंडिडेट्स कोई भी अप्लाई कर सकता है। 0 to 4 ईयर का एक्सपीरियंस है, फ्रेशर कैंडिडेट हायर ही कर रहे हैं। कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड है अपना रेज्यूमे शेयर करना है hr.pooja@kanishkhospital.com में, और नंबर में भी आप कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट जॉब ओपनिंग फाइनेंस वाले कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है। बहुत अमेजिंग अपडेट ये है, ग्रैंड थॉर्टन की तरफ से आया हुआ है। ये MBA फाइनेंस जिन्होंने किया फ्रेशर के लिए हायर कर रहे हैं, 0 to 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। तो जो कोई कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करना चाहता है, अभी हम चेक कर लेते हैं डिटेल की क्या एडिशनल चीज़ इन्होंने मांगी हुई है, किस किस चीज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए। एंड लोकेशन इसकी देहरादून रहने वाली है। ग्रैंड थॉर्टन की तरफ से ओपनिंग रहेगी, MBA फाइनेंस फ्रेशर जो हैं उनके लिए हायर कर रहे हैं। देहरादून लोकेशन इसकी रहेगी। 3 वैकेंसीज आई हुई हैं। सैलरी पैकेज आपको यहाँ पे 3.5 लाख पर एनम तक का मिलने वाला है। आपका काम क्या रहेगा, ऑडिट टीम के साथ आपको काम करना होगा, वेरीफाई करने होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, असिस्टेंट प्रोसेसिंग ऑफ ऑडिट टूल्स। आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन में ये बोला हुआ है प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की नॉलेज होना चाहिए। देन एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स एंड स्ट्रॉन्ग एक्सेल स्किल्स, तो आपको एडवांस एक्सेल यहाँ पर आना चाहिए। बेनिफिट्स में आपको अच्छी सैलरी के साथ बेनिफिट्स बहुत अच्छे प्रोवाइड करती है। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पे अच्छी मिलेगी, एंड अपॉर्चुनिटी टू वर्क क्लोजली विद एक्सपीरियंस ऑडिट प्रोफेशनल्स। तो आपको यहाँ पर उन फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छा ये अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, क्योंकि देहरादून में मोस्टली फाइनेंस में रेयर ही ओपनिंग आती है। तो जो कैंडिडेट अपना करियर ग्रो करना चाहते हैं किसी MNC ग्रुप के साथ, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अप्लाई आप कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट अपडेट जो आया हुआ है देहरादून लोकेशन के लिए रहेगा। रिलेशनशिप मैनेजर हायर कर रहे हैं, पेट पूजा कंपनी की तरफ से रहने वाली है। तो ये भी काफ़ी फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे इन्होंने मांगा हुआ है। तो जो कैंडिडेट अपना रिलेशनशिप मैनेजर में जॉब सर्च कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। इसमें हम डिटेल चेक कर लेते हैं आपका काम क्या रहेगा, साथ में क्वालिफिकेशन में इन्होंने और क्या क्या चीज़ें बताई हुई है। पेट पूजा की तरफ से ओपनिंग आई है, रिलेशनशिप मैनेजर ये हायर कर रहे हैं। मिनिमम यहाँ पे 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। काम हम देख लेते हैं। सेल द पेट पूजाज रेस्टोरेंट बिलिंग प्लेटफॉर्म्स, जो इनका प्लेटफॉर्म है उसको आपको सेल करना होगा। गैदर सेल्स लीड फ्रॉम द मार्केट एंड अप्रोच रेस्टोरेंट्स एक्टिवली एंड गेट देम ऑन बोर्ड विद द पेट पूजा एज अ पार्टनर। तो आपको जो भी लीड्स मिलती हैं उनके साथ कनेक्ट करना होगा, रेस्टोरेंट्स विजिट करने होंगे, उनको उनका पार्टनर बनाना है, पेट पूजा कंपनी का पार्टनर आपको बनाना है। कॉन्ट्रैक्ट आपको साइन करने होंगे, जो भी उनकी इंक्वायरीज होती हैं उनको आपको हैंडल करना होगा। सेल्स का आपको यहाँ पे ध्यान देना है। देन टू अचीव द सेल्स एंड कस्टमर एक्विजिशन टारगेट्स थ्रू प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, टारगेट्स आपको अचीव करने होंगे। देन आपके पास पोटेंशियल होना चाहिए ताकि आप क्लाइंट्स को हैंडल यहाँ पे कर सकें, और आप फ्रंट बीइंग द फेस ऑफ पेट पूजा, तो आप एक प्राइमरी कांटेक्ट होंगे जो क्लाइंट्स के साथ डील करेंगे। तो इसलिए आपके पास यहाँ पर अच्छी स्किल्स होनी चाहिए। एसेंशियल एलिजिबिलिटी में इन्होंने बोला है 2 व्हीलर्स एंड लैपटॉप आपके पास मैंडेटरी होना चाहिए। बैचलर डिग्री प्रेफर यहाँ पे किया जाएगा, बट अगर आपके पास बैचलर डिग्री नहीं है, अंडर ग्रेजुएट है, तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस 1 to 5 ईयर का पास होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, कस्टमर ओरिएंटेड स्किल्स, द नॉलेज आपको CRM का होना चाहिए। इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स, प्रेजेंटेबिलिटी इज रिक्वायर्ड, एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट जॉब ओपनिंग आज की जो रहने वाली है, फ्री चार्ज की तरफ से आई हुई है। ये फील्ड सेल्स ऑफिसर के लिए हायर करें। मिनिमम यहाँ पे 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, एंड लोकेशन इसकी देहरादून रहेगी। तो कुछ एडिशनल चीज़ें भी इन्होंने बताई हुई है जो अभी हम चेक कर लेते हैं। फ्री चार्ज में फील्ड सेल्स ऑफिसर की ओपनिंग आई हुई है। मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे आपके पास होना चाहिए। लोकेशन इसकी देहरादून रहेगी। तो इसमें काम देख लेते हैं, काम क्या रहेगा। आपको QR कोड ऑनबोर्डिंग, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑनबोर्डिंग मर्चेंट्स बाय सेटिंग अप एंड एक्टिवेटिंग QR कोड्स फॉर पेमेंट ट्रांजेक्शंस। तो इनके QR कोड आपको देखने होंगे, जो भी मर्चेंट्स होते हैं उनको ऑनबोर्ड करना होगा ताकि उनकी ट्रांजेक्शन जो है, पेमेंट्स जो है वो एक्टिवली यहाँ पे हो सकें। देन आपको यहाँ पे करंट अकाउंट ओपन करना है। जो मर्चेंट इंटरेस्टेड होते हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस आपको करना होगा। उनका करंट अकाउंट ओपन करने में यहाँ पर उनकी हेल्प करनी होगी। एग्जिस्टिंग मर्चेंट्स को भी आपको विजिट करना होगा ताकि जो भी उनके कंसर्न्स हैं वो रिजॉल्व यहाँ पे हो सकें। कॉन्टैक्ट पर्सनस आपका यहाँ पे यथार्थ ओसा रहने वाले हैं। TL नंबर प्रोवाइड किया हुआ है, आप कॉल इन्हें कर सकते हैं। मेल ID भी प्रोवाइड किया, आप रेज्यूमे अपना शेयर कर सकते हैं यथार्थ.o@freecharge.com में, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है।
तो आज की अपडेट्स आपके लिए काफ़ी अमेजिंग रहने वाले हैं। जो कोई कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहता है, अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है तो आपको यहाँ पर सेटिस्फेक्शन भी बहुत अच्छा मिलेगा, बेनिफिट्स बहुत अमेजिंग मिलने वाले हैं। पूरा प्रोसेस मैंने अभी डिस्कस कर लिया है, आप चेक कर सकते हैं। जिनके लिंक्स हैं वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले सकते हैं। बाकी जिनकी डिटेल्स है HR की मैंने ऑलरेडी यहाँ पे स्क्रीन में शो कर दी है। फर्दर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कॉमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करें, मैं पूरा ट्राई करूँगी आपको रिप्लाई देने का। और रिमाइंड आपको करवाना चाहूँगी, अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई भी अपकमिंग अपडेट मिस ना करें। थैंक यू।